मैं एक अत्यंत साधारण सा इंसान हूँ, विवाहित हूँ और सरकारी कार्यालय में अच्छे पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पोस्टिंग पास के ही शहर में है। मेरा अपना घर है, पत्नी है और 1 साल का बेटा भी है। वृद्ध माता पिता हैं और थोड़ी खेती के चलते मेरी पत्नी को पैतृक घर में ही रहना पड़ता है। सप्ताहांत में मैं घर चला जाता हूँ, बाकी दिन यहीं पर रहता हूँ। यहाँ एक सोसाइटी में मैंने फ्लैट किराए से ले रखा है। ये अच्छी साफ सुथरी जगह है और नीचे गाड़ी रखने के लिए गैरेज भी है। मुझे सुबह 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है और शाम को लौटते हुए 7:30 या 8 तक बज जाते हैं। ऑफिस से लौटकर फ्रेश होकर एक लार्ज ड्रिंक बनाकर उसे सिप करते हुए टीवी पर न्यूज़ देखना मेरा इकलौता काम है। फिर 9:30-10 तक खाना गर्म करके खा लेता हूँ। मन हुआ तो कोई रोमांटिक कहानी पढ़कर और बस फिर खुद को गुड नाइट विश करके सो जाता हूँ। इस सच्ची कहानी में मैंने पात्रों के नाम बदल कर लिखे हैं। घर के काम के लिए एक मेड लगा रखी है, उसका नाम रति है। वो कोई 35-36 साल की ग्रामीण परिवेश से आई सुंदर नयन नक्श वाली गदराई हुई विधवा स्त्री है। उसका पति किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था और कोई 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में चल बसा था। रति की एक ही कन्या संतान है, उसका नाम भावना है, पर सब उसे गुनगुन कहकर ही बुलाते हैं। वो 18-19 वर्ष की जवानी की दहलीज पर खड़ी इंटरमीडिएट की छात्रा है। परीक्षा देकर वो अब रिजल्ट की प्रतीक्षा में थी। मैं इन दोनों माँ बेटी के काम से संतुष्ट हूँ और तीज त्योहार को इन्हें कपड़े वगैरह गिफ्ट करता रहता हूँ। एक बात और, मैंने इन दोनों माँ बेटी को कभी भी उस गंदी नज़र से नहीं देखा, क्योंकि ज़िंदगी का वो दौर तो कब का निकल चुका था जब नई उम्र की नई फसल का मज़ा लेने की बेकरारी रहती थी। ताज़ी कली पर भंवरे की तरह मंडरा कर उसका रस चूस कर उसे कली से फूल, कुंवारी से औरत बनने की वो सब बातें कब की छूट चुकी थी। वो सब कॉलेज लाइफ की बातें थी। अच्छा जॉब मिलने के बाद शादी, फिर बाप बनने के बाद जिंदगी में गंभीरता और दायित्व का बोध आ ही जाता है। फिर वो सब छिछोरापन अपने आप छूट जाता है। मैं अपनी मेड के बारे में बता रहा था। रति सुबह 8 बजे आ जाती थी और घर की साफ सफाई करके मेरा नाश्ता और रात का खाना बनाकर चली जाती। कभी कभी उसकी बेटी भावना या कहो गुनगुन भी काम में हाथ बटाने माँ के साथ ही आ जाती थी। जब रति को कोई काम होता था तो वो अपनी बेटी को भेज देती थी। जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों माँ बेटी के काम से मैं पूर्णतः संतुष्ट था और सबसे बड़ी बात कि इन माँ बेटी के हाथ से बने खाने का स्वाद ही लाजवाब था। अब बात उस वाकये की है जो इस कहानी का आधार बनी। मेरा दूध वाला पास के ही गांव से आता है। दूध के पैसे वो हर महीने नहीं लेता है। वो कहता है कि सब खर्च हो जाते हैं, इसलिए 3-4 महीने के इकट्ठे लूँगा तो बचत होती रहेगी। 2 साल बाद बिटिया की शादी करनी है। इस प्रकार एक दिन उसका फ़ोन आया और बोला, साहब जी मैं पैसे लेने कल ऑफिस आऊँगा। मैंने भी उसे हाँ बोल दिया। उसी दिन मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया तो उसके कोई 3,500 से कुछ ज़्यादा के करीब तैनात थे। बाकी हिसाब वो खुद ही बता देगा। ये सोचकर मैंने दिमाग नहीं लगाया। मैंने एटीएम से 4,000 रुपये निकाल लिए। 5-5 100 के 8 नोट गिनकर मैंने वॉलेट में रख लिए। मैं ज़्यादा कैश अपने पास नहीं रखता, क्योंकि ज़्यादातर खर्च या खरीदारी में डिजिटली ही करता हूँ। अगले दिन दोपहर में दूध वाला अपने पैसे लेने ऑफिस आ गया तो मैंने उसे बिठाया और वॉलेट में से वो 500 के नोट निकाल कर उसे दे दिए। मैंने बोला कि बाकी जो बचे हो वो हिसाब में लिख लेना और अगले बिल में एडजस्ट कर देना। दूध वाले ने वो नोट गिने और बोला कि साहब जी ये तो 3,500 ही हैं, मुझे तो 3,750 लेने हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उसके हाथ से पैसे लेकर अच्छे से गिने तो पाया कि वो 7 नोट ही थे। मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि एटीएम से पैसे निकालने के बाद तो मैं सीधा घर चला गया था और कहीं खर्च करने का प्रश्न ही नहीं था।
मैंने सर झटकते हुए दूध वाले से कह दिया, ठीक है, अभी ये रख लो, बाकी अगले बिल में जोड़ लेना। उसके जाने के बाद मेरा दिमाग चकरा रहा था कि 500 का नोट कहाँ गया। बहुत दिमाग लगाया पर कुछ याद नहीं आया। फिर कुछ याद आया कि पहले भी मुझे ऐसा कई बार लगा था कि वॉलेट में से पैसे कम से कम लग रहे हैं, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ज़्यादा सोचने पर शक की हुई काम वाली पर जा ठहरी, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो चोरी करेगी। फिर सोचा कि मैं तो घर में ही रहता हूँ, मेरा वॉलेट मेरे सामने टेबल पर या बेड पर रखा रहता है। तो फिर तभी अचानक से दिमाग की बत्ती जली कि जब मैं नहाने वॉशरूम जाता हूँ उस टाइम कोई घर में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पैसे ताला लगा कर रखने की आदत मेरी कभी नहीं रही। तो ये बात हो सकती है। फिर याद आया कि आज सुबह तो रति की बेटी गुनगुन काम करने आई थी, तो क्या उसने पैसे निकाले या माँ बेटी दोनों की मिली भगत है। अब जो भी हो, मैंने चोरों को पकड़ने के लिए कुछ सोचकर अपना प्लान बना लिया। अगले दिन से मैंने नहाने जाने से पहले अपना वॉलेट तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया और अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पर करके पास की मेज पर इस तरह से बुक्स में छिपा कर रखा कि किसी को नहीं दिखे, और उसका वीडियो कैमरा ऑन करके रखने लगा। नहाकर वापस आने के बाद मैं वीडियो चलाकर देखने लगा कि रूम में क्या क्या एक्टिविटी हुई। शुरू के 4-5 दिन तो रति काम करने आती रही, तो सब कुछ ठीक ठाक मिल। फिर एक दिन गुनगुन काम करने आई। जिस दिन रति नहीं आती थी वो मुझे फ़ोन करके बता देती थी कि वो नहीं आ पाएगी या उसकी जगह गुनगुन आएगी। गुनगुन उस दिन जल्दी ही आ गई और फटाफट काम निपटाने लगी। 8:30 बजे मैं नहाने के लिए चल गया और लौटकर ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। गुनगुन ने भी अपना काम निपटा लिया था और वो मेरे ही सामने मुझे बताकर चली गई कि वो जा रही है। मैंने नाश्ता किया और अपना फ़ोन चेक करने लगा। इस बार के वीडियो में दिखा कि मेरे नहाने जाने के तुरंत बाद वो रूम में आई और वॉशरूम के दरवाजे पर कान लगाकर भीतर की आवाज़ें सुनने लगी। फिर उसने चारों तरफ देखा और उसने तकिया उठाकर देखा तो मेरे वॉलेट रखा था। उसने तुरंत उसमें नोट देखे और 500 का एक नोट निकालकर झट से अपने कुर्ते के भीतर छिपा लिया। उसके बाद वॉलेट वैसे ही वापस रखकर निकल गई। ये सब नज़ारा देखकर पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। जिन काम वालियों पर मैंने भरोसा किया वही मुझे लूट रहे थे। इस गुनगुन की माँ रति अपने पति के निधन के बाद से ही मेरे घर में काम करने आती थी। उस बात को अब लगभग 1.5 साल हो गया। अगर 1.5 साल से मेरे पैसे चोरी हो रहे हैं, यदि मैं मोटे हिसाब से 1000 रुपये महीना ही मानूं तो 18,000 तो कम से कम होते ही हैं। मैंने खुद को भी कोसा कि मैं भी कितना लापरवाह हूँ कि मैंने इन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा किया। अब बस मुझे सही मौके की तलाश थी कि चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले करूं।